है कि हमारे जो इदारे हैं, हमारे जो इलाकों में यानी क्लब की तो भरमार है, लेकिन बच्चों की काउंसलिंग का इंतजाम नहीं होता है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है। हमारे इलाके में जो काउंसलर हैं, जो एमएलए हैं, जो एमपी हैं, जो सो कॉल्ड यानी हमारे कौमी रहनुमा हैं, वो ऐसे में कहाँ गायब है। इनका रिजल्ट इतना शानदार हुआ, यही अगर बांग्ला मीडियम से किया होता तो बांग्ला अखबारों में पहले सफे की ये जीनत बना होता। लेकिन ये रिजल्ट निकलने के बाद भी क्या कवरेज मिला, कितने लोग इंटरव्यू लेने के लिए गए इनके पास, किस उर्दू अखबार ने नुमाया करके सफे अव्वल पे छापा। हमें जो तकलीफ इस बात की है कि हमारा बच्चा मेहनत करता है, उसकी मेहनत को इस तरीके से उजागर नहीं किया जाता ताकि दूसरे उससे तहरीक पाए। कोलकाता के नामचीन और तारीखी इदारे द मुस्लिम इंस्टीट्यूट की जानिब से एक शानदार और बामकसद काउंसलिंग प्रोग्राम का इनकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स, वालिदैन और अहले इल्म ने शिरकत की। यह प्रोग्राम खास तौर पर हायर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट एग्जाम पास करने वाले तलबा को उनके मुस्तकबिल के लिए सही रहनुमाई देने के मकसद से मुनक्किद किया गया था। हाजी मोहम्मद मोहसिन हॉल में आयोजित इस प्रोग्राम में तालीम, करियर और एडमिशन से जुड़े मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसील से रोशनी डाली गई। स्टूडेंट्स को कलकत्ता यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेजेस में दाखिले की प्रक्रिया, सब्जेक्ट सिलेक्शन, एडमिशन क्राइटेरिया और बेहतर करियर ऑप्शंस के बारे में अहम मालूमात दी गई। इस मौके पर द मुस्लिम इंस्टीट्यूट के ऑनरेरी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर नईम अनीस, मोहम्मद जहांगीर, डॉक्टर दाबिर अहमद, मोहम्मद आसिफ, डॉक्टर जावेद अख्तर, साजिद हुसैन, इरशाद आरजू और डॉक्टर अमजद अंसारी समेत कई गणमान्य शख्सियत मौजूद थे। तमाम मेहमानों ने तलबा को मेहनत, लगन और सही रहनुमाई के साथ जिंदगी में आगे बढ़ने का पैगाम दिया। इस खास मौके पर हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2026 में पूरे पश्चिम बंगाल में चौथा रैंक हासिल करने वाले मेधावी छात्र गुलाम फैसल को खुसूसी तौर पर इस्तकबालिया और तहनीत पेश की गई। मंच पर मौजूद तमाम मेहमानों ने गुलाम फैसल की इस शानदार कामयाबी की भरपूर तारीफ की और इसे पूरी कौम और शहर के लिए फख्र का लम्हा बताया। प्रोग्राम के दौरान गुलाम फैसल को सम्मानित भी किया गया, जहां मौजूद लोगों ने जोरदार तालियों के साथ उनका हौसला अफजाई किया। वक्ताओं ने कहा कि गुलाम फैसल जैसे होनहार तलबा नई नस्ल के लिए मिसाल है और उनकी कामयाबी दूसरे छात्रों को भी मेहनत करने की प्रेरणा देगी। प्रोग्राम में मौजूद स्टूडेंट्स और उनके वालिदैन ने इस पहल की काफी सराहना की और कहा कि इस तरह की काउंसलिंग सेशन आज के दौर में बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे बच्चों को अपने करियर और मुस्तकबिल के ताल्लुक से सही फैसला लेने में मदद मिलती है। द मुस्लिम इंस्टीट्यूट की एजुकेशन सब कमेटी की जानिब से आयोजित यह प्रोग्राम तालीम, शऊर और बेहतर मुस्तकबिल की तरफ एक अहम कदम माना जा रहा है। मुस्लिम इंस्टीट्यूट की एजुकेशन सब कमेटी हर साल करती है। जब 12वीं जमात का नतीजा आता है तो हम लोग बच्चों को यहाँ बुलाते हैं और उनकी रहनुमाई करते हैं कि उन्हें किस तरीके से कॉलेज में दाखिला लेना है, दरख्वास्त कैसे जमा करनी है, कहाँ क्या सब्जेक्ट अवेलेबल है और वो किन किन सब्जेक्ट में दाखिला ले सकते हैं। तो ये सिलसिला पिछले 10 वर्षों से जारी है और आज हमने उसमें ये इजाफा किया कि हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हमारे उर्दू मीडियम के एक तालिब इल्म ने इतना शानदार रिज़ल्ट किया और जिससे हम सबों को बेहद खुशी है, पूरी कौम इस कामयाबी पर खुश है। तो मुस्लिम इंस्टीट्यूट की मजलिस इंतज़ामिया ने ये लाजमी समझा कि हम उसका इस्तकबालिया का एहतमाम करें और उसकी हौसला अफजाई भी होनी चाहिए, उनके वालिदैन की भी हौसला अफजाई होनी चाहिए और हमारे जो तालिब इल्म दूसरे जो हैं वो उनसे एक तहरीक पाएँ ताकि वो भी और बेहतर नताइज कर सकें। इसी मकसद के तहत इस तकरीब का इनेकाद किया गया। बच्चों से ये कहना चाहेंगे कि हमारे लिए हमारी सबसे बड़ी ताकत और हथियार हमारा इल्म है। हम इल्म के जरिए पूरी दुनिया को फतह कर सकते हैं। हमारे पास आज इल्म जो है, अगर हम इल्म हासिल कर लें सही तरीके से तो अपने इल्म के वसीले से हम खुद भी अपने ख़ानदान की किफ़ालत कर सकते हैं, अपने आप को बेहतर मनसब पर ले आ सकते हैं और अपनी कौम और मिल्लत का नाम बुलंद कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है हमारे यहाँ, क्योंकि ऐसे अवेयरनेस सेंटर नहीं है, हमारे बच्चों की रहनुमाई इस तरीके से नहीं होती है। मैंने 12 लोगों से कहा है इन इलाकों में जो काउंसलर हज़रात हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, वो जहाँ मुख्तलिफ क्लब तो कायम है हमारे इलाकों में, लेकिन कोई कोचिंग सेंटर या काउंसलिंग सेंटर नहीं है जो हमारे बच्चों की रहनुमाई कर सके। हमारे बच्चों में बेपनाह टैलेंट है, बहुत सलाहियत है। ज़रूरत इस बात की कि इनकी रहनुमाई हो, इनका हाथ पकड़ के एक कदम इन्हें आके बढ़ा दिया जाए तो ये दुनिया फतह कर सकते हैं। गुलाम फैसल यकीनन हम लोगों के लिए बहुत खुशी का मकाम है, उसकी कामयाबी, और जाहिर है कि उसका सफ़र यहाँ नहीं रुकता है, ये आइंदा और बेहतर नताइज करेगा और उसके नक्श कदम पर हमारे दिगर तलबा चलने की कोशिश करेंगे। कौन सी कोचिंग सेंटर तो हर साल करते हैं,
हमारा कहने का मकसद ये है कि हमारे जो इदारे हैं, हमारे जो इलाकों में, यानी क्लब की तो भरमार है, लेकिन बच्चों की काउंसलिंग का इंतजाम नहीं होता है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है। हमारे इलाके में जो काउंसलर हैं, जो एमएलए हैं, जो एमपी हैं, जो सो कॉल्ड यानी हमारे कौमी रहनुमा हैं, वो ऐसे में कहाँ गायब है। इनका रिजल्ट इतना शानदार हुआ, यही अगर बांग्ला मीडियम से किया होता तो बांग्ला अखबारों में पहले सफे की ये जीनत बना होता। लेकिन ये रिजल्ट निकलने के बाद भी क्या कवरेज मिला, कितने लोग इंटरव्यू लेने के लिए गए इनके पास, किस उर्दू अखबार ने नुमाया करके सफे अव्वल पे छापा। हमें जो तकलीफ इस बात की है कि हमारा बच्चा मेहनत करता है, उसकी मेहनत को इस तरीके से उजागर नहीं किया जाता ताकि दूसरे उससे तहरीक पाए। पेरेंट्स के लिए यही मशवरा है कि आपका बच्चा जो तालीम हासिल करना चाहता है उसे वो मौक़े फराहम करें, जितनी भी परेशानी क्यों ना आए, क्योंकि आपके बच्चे के अंदर सलाहियत है तो वो आगे जा सकता है। इसलिए कि बारहा ये देखा है कि घर से भी वो ताबून नहीं मिल पाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गुलाम को वो सारी सहूलत मैसर है कि इनके वालिदैन वो चाहते हैं कि अपने बच्चे को सारी चीज़ें दें, वो सारी सहूलियात फराहम करें ताकि वो आगे बढ़ सके। तो गुलाम की जहाँ कामयाबी में उसका असातिज़ा का हाथ है, उसकी मेहनत है, वहीं उसके वालिदैन की सरपरस्ती और वो माहौल फराहम करने का है कि जिस तरीके से उन्होंने चाहा कि हमारा बच्चा बेहतर कर सके। जब ये रिजल्ट आया तो मैं कॉलेज में जिक्र कर रहा था, तो शोभन दास जो है वो कॉमर्स के हमारे यहाँ ये सेक टीचर है, तो उन्होंने यही कहा कि नईमदा आपका प्रोग्राम है तो हम आएंगे, लेकिन उस लड़के के लिए हमसे जो भी ज़रूरत है हम हाजिर हैं, हम उसको फ्री में कोचिंग करने को तैयार हैं। ऐसे नताइज की तवक्को तो नहीं थी, लेकिन इस बात की उम्मीद थी कि मुझे अच्छे नंबर हासिल होंगे। आलिया में फर्स्ट टाइम मदरसा आलिया के टीचर है, मुझे हर सूरत मतलब हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में मुझे सपोर्ट किया है। और वहाँ के हेड मास्टर ने भी मुझे काफ़ी मदद फराहम की है, और इसके अलावा भी वहाँ के टीचर्स बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है। मेरे हर डाउट्स को क्लियर करते थे, और मुझे जिस तरह की भी परेशानी आती थी मुझे उससे बाहर निकालते थे, और हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते थे। मुझे फुर्त रैंक की तो तवक्को नहीं थी, लेकिन जब मैंने ये खबर सुनी तो मुझे काफ़ी खुशी हुई, मेरे वालिदैन को भी काफ़ी खुशी हुई। हम लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, और ऐसे रिजल्ट की तो तवक्को नहीं की थी हमने। कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका आप मानते हैं? इस कामयाबी के पीछे मैं ज़्यादातर क्रेडिट अपने वालिदैन को देना चाहूँगा, और इसके अलावा हमारे स्कूल मदरसा आलिया को क्रेडिट देना चाहूँगा। आप फ्यूचर में क्या करने का कोई इरादा है कुछ? फ्यूचर में मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ। क्या कहेंगे सर कि मैं मुस्लिम इंस्टीट्यूट का मशहूर हूँ, और ख़ास करके नईम सर का मशहूर हूँ मैं कि उन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया है, और तमाम बच्चों के लिए मैं एक मिसाल बन सकता हूँ। और मेरे नक्शे कदम मतलब मैंने जो ये मकाम हासिल किया है, उस तरह मुझसे भी आगे वो जा सकते हैं। मुस्लिम इंस्टीट्यूट से तो मेरा अभी का एसोसिएशन नहीं है। मैं जब नौकरी नहीं पाया था तब से मैं यहाँ पर एक कोचिंग सेंटर नईम सर चलाते थे, तब वो एजुकेशन सेक्रेटरी थे यहाँ पर। उन्होंने मुझे पहले मौका दिया था यहाँ पर ही कोचिंग करने का। उसके बाद मेरी जॉब लग गई, मैं मुर्शिदाबाद ट्रांसफ़र हो गया था। उसके बाद फिर ट्रांसफ़र होकर के मैं कलकत्ता मदरसा ज्वाइन किया। तो मुस्लिम इंस्टीट्यूट हमेशा बच्चों की हौसला अफजाई अभी से नहीं, बहुत सालों से करता आया है, और इस तरह की प्रोग्राम करके हमारे कौम के बच्चों की हौसला अफजाई होती है, जिससे उन लोगों को बहुत फ़ायदा हासिल होता है। सालेहीन साहब भी यहाँ हैं, वो मेरे हम लोग साथ ही में पढ़े हैं, 12th तक हम लोग साथ ही में थे, बचपन के साथी हैं। तो उनकी भी हमेशा, नईम साहब के बाद सालेहीन साहब ने इसकी ज़िम्मेदारी ली। उनकी भी हमेशा कोशिश रहती है कि वो बच्चों को बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करते हैं और बच्चों को सही मशवरा दे करके उन लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं। It gives me a great pleasure to announce from the stage of Muslim Institute. This is the only platform in Calcutta where the secretary, Mr. Naeem Saab, selects, catches and bring forward the selected people to speak before the banquet. Today he has brought this boy who has come forth. No one else has brought forward this to propagate to the others, young generation who is going to follow him. कि we are no less than anywhere. अगर हम कोशिश करेंगे, अगर हम पढ़ेंगे, अगर हम मेहनत करेंगे तो बहुत दूर तक हम लोग जाएंगे। और उसके लिए मुस्लिम इंस्टीट्यूट अंडर द गाइडेंस ऑफ नईम साहब वो बहुत आगे सबको ले जाते हैं, और हर वक्त
ये कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे जितने हैं यहाँ पे तालीम में आगे बढ़े, चाहे कंप्यूटर हो, ये कोचिंग सेंटर हो, ये हर वक्त हर सबको मौका देते हैं। तो हमारे बच्चे जो हैं किसी जगह पे पीछे नहीं हो सकते हैं, किसी जगह में पीछे लैक नहीं हो जाएगा। सो ही ऑलवेज मोटिवेट्स, ही ऑलवेज गिव्स देम द फीडबैक टू गो अहेड, वी आर देयर बिहाइंड यू, गो अहेड, वी आर देयर। तो यही होना चाहिए हम लोगों का फ्यूचर। ये प्रोग्राम काउंसलिंग का था। काउंसलिंग मतलब कॉलेज में जिस तरह से एडमिशन के वक्त परेशानी होती है, तो उसमें आज जो गाइडेंस मिली है, बच्चे उसी की रोशनी में एडमिशन की सहूलत हासिल करेंगे और कैरियर में कहाँ किस चीज़ को इंतखाब करेंगे उसमें भी उसकी रहनुमाई की गई। और दूसरा प्रोग्राम जो है, दूसरा हिस्सा था कि गुलाम फैसल की फेलिसिटेशन, उसको हमने खड़ा किया जो बाकी जो स्टूडेंट्स थे उनके सामने। बाकी स्टूडेंट्स देख पाए कि एक सब्जेक्ट में 100 में 100 लाया जा सकता है। एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि 4 सब्जेक्ट में ये बच्चा 100 में 100 लाया है। तो एक इंस्पिरेशन है, ये उनके सामने खड़ा हुआ, उनके सामने उन्होंने बातों की, तो ये एक इंस्पिरेशन हुआ, लोग भी समझें कि हम भी ला सकते हैं। और कैरियर के सिलसिले में और बाकी जो उनकी रहनुमाई की गई, और उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आइंदा भी चलता रहेगा। और किसी की सताइश करना, किसी के पीठ पे हाथ रख के शाबाश कह देना, उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली ला सकता है। तो गुलाम फैसल भी आज वो महसूस कर रहा होगा, या गुलाम फैसल की यहाँ पर शमूलियत बाकी स्टूडेंट्स के अंदर भी एतमाद पैदा कर रही होगी कि हम लोग भी इसी तरह से नंबर हासिल कर सकते हैं। हायर सेकेंडरी में नहीं किया है तो इंशाल्लाह आइंदा इम्तहानात में, किसी कॉम्पिटिटिव इम्तहान में अगर से वो टॉप नहीं आए तो मगर हो सकता है कल WBCS ऑफिसर, वेस्ट बंगाल पुलिस सर्विसेज में आला अफसर बन करके वो कामयाबी हासिल। और गुलाम के लिए भी ये ज़िंदगी का आखिरी इम्तहान नहीं है, उसकी मज़ीद उसके मनाजिल तय करने हैं, उसको कामयाबी हासिल करनी है, और उसके लिए नेक ख्वाहिशात। और यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं सबके लिए नेक ख्वाहिशात। मुस्लिम इंस्टीट्यूट उनकी हर मुमकिन रहनुमाई करने के लिए तैयार है। मेहनत की है अभी तक, उसको जारी रखना है। उसके अंदर अब उसके कंधों पर एक जिम्मेदारी आ गई है कि वो रैंक होल्डर है, और इतने सारे स्टूडेंट्स, इतने सारे टीचर्स आज उसकी तरफ देख रहे हैं। और एक शक ये रहता है, एक डर ये भी रहता है कि कोई टॉप करता है लेकिन फिर उसके बाद वो गुमनाम हो जाता है। तो गुलाम को भी इसका एहसास है, गुलाम को भी इसका जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि वो गुमनाम नहीं हो जाए कि हायर सेकेंडरी में टॉप लाया, उसके बाद कहीं पर उसकी पोजीशन नहीं। तो गुलाम अपनी मेहनत को जारी रखे, अपनी कोशिश को जारी रखे, कामयाबी की बहुत ऊंची मंजिल वो तय करे और उसको हासिल करने की कोशिश करे। शुरू से तो पढ़ने में तेज है ही, और 10 क्लास जो पास किया माध्यमिक कराया गवर्नमेंट से, उसमें भी अच्छा नंबर लाया, पूरे बंगाल में टॉपर हुआ उर्दू में स्कूल में। और अभी जो HS में 4th पोजीशन लाया है पूरे बंगाल में। तो हम लोग के लिए, सभी के लिए, आप लोग के लिए खुशी का मौका है। उम्मीद करते हैं कि इससे भी अच्छा रिजल्ट करे। और क्या देखना चाह रहे बच्चे का तो कामयाबी तभी देखा, और भी अच्छा कामयाबी देखना चाहते हैं। CA बनना चाह रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। हाँ, देखिए इरादा तो है, आप लोग की दुआ उनके साथ। हाँ साथ है। ख्वाहिश हम लोग को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बने और आगे तरक्की करे, पढ़ाई में B.Com पास करे और भी M.Com भी पास करे। इंशाल्लाह कामयाबी चाहते हैं, दुख सुख करके पढ़ा तो उसको कामयाबी चाहना है, और उम्मीद रखते हैं, आप लोग भी रखिए, आगे बढ़ने का उम्मीद है। इनके बारे में मैं जो भी कहूँगा बहुत ही मुख्तसर सा, लेकिन कमी रहेगी मेरे ज़बान से। इनका हक़ मैं कभी अदा नहीं कर सकता, और ये जो कामयाबी मिली है ये 2 पल की खुशी है मेरे, मतलब इनके लिए, और मैं चाहूँगा कि इनको और ज़्यादा खुशी अदा करूँ। हाँ, मैं उनके लिए, ये अफसोस का मकाम है कि आजकल के बच्चे अपने वालिदैन की बात नहीं सुनते। इख्तिलाफ़ राय हो सकती है, लेकिन वालिदैन की बात ना मानना और डिसरिस्पेक्ट करना, ये सरासर गलत चीज़ है।